शेयर बाजार की सिंपल सा मतलब ये होता है कि जिस बाजार में कंपनियों का शेयर किना बेचा होता है उसको ही शेयर बाजार कहा जाता है। ठीक जिस तरह सब्जी बाजार में सब्जी किना बेचा होता है, सिमिलरली शेयर बाजार में कंपनियों का शेयर किना बेचा होता है। इसको डिटेल्स में समझने के लिए आपको ये शेयर क्या है पहले उसको समझना जरूरी। चलिए हम इसको एक आसान एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि आप एक कपड़ों की दुकान खोली और उसका नाम रखा एक्स वाई कंपनी। आपने इस दुकान में पैंट, टी शर्ट, जीन्स एटसेट्रा बेचते हो। कुछ महीने बाद आपने देखा कि आपके दुकान में कपड़ों की सेल्स बहुत ही बढ़ गई है और ज्यादा मुनाफा भी हो रहा है। इसलिए आपने सोचा कि मेरा इस कपड़ों की बिजनेस को क्यों ना एक्सपेंड किया जाए। इसके लिए आप और 10 ब्रांचेस खोलना चाहते हो शहर की अलग अलग जगह में। आपने न्यू ब्रांचेस खोलने के लिए जगह भी डिसाइड कर लिया, बिजनेस प्लान भी बना लिया, लेकिन आपने देखा कि 10 दुकान खोलने के लिए जो पैसा चाहिए वो आपके पास नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आप आपके 4 दोस्तों के पास गए और उन लोगों को आपका बिजनेस प्लान दिखाया। आपके ये 4 दोस्तों ने आपके बिजनेस में प्रॉफिट को देखकर आपको पैसा देने के लिए राजी हो गई, लेकिन पैसों के बदले आपको भी तो कुछ देना होगा 4 दोस्तों को। ऐसा तो नहीं हो सकता कि लोग आपके बिजनेस में खाली खाली पैसा इन्वेस्ट कर देगा। आप इन 4 दोस्तों को आपके कंपनी का शेयर यानी हिस्सा दिया। मान लो कि आप 4 दोस्तों से 10 लाख करके टोटल 40 लाख रुपया लिया और 10 लाख के बदले आप आपके एक सौ कंपनी का 10% शेयर हर एक दोस्त को दिया। आपका ये एक सौ कंपनी का टोटल शेयर कितना 100% और आपने 10 लाख के बदले 10% शेयर बेच दिया। यानी आपका ये एक सौ कंपनी का टोटल वैल्यूएशन कितना होगा। सिंपल कैलकुलेशन, 10% के लिए 10 लाख तो 100% के लिए 1 करोड़। यानी आपका ये एक सौ कंपनी का टोटल वैल्यूएशन होगा 1 करोड़। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि आपका ये एक सौ कंपनी 1 करोड़ का कंपनी बन चुके हैं। और ये 10% शेयर देने का मतलब कि आपका कंपनी हर साल जितना प्रॉफिट कमाएगा उसका 10% हर एक दोस्त को देना होगा। मान लो कि इस साल आपका ये एक सौ कंपनी 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब आपको हर एक फ्रेंड को 10 लाख का 10% यानी 1 लाख करके देना होगा। सिमिलरली अगले साल आपका ये एक सौ कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगा उसका 40% आपको 4 दोस्तों के बीच बांट देना होगा और बाकी 60% प्रॉफिट आपके पास रहेगा, क्योंकि आप कंपनी का 60% शेयर होल्डर हो, इसलिए प्रॉफिट भी आपको 60% मिलेगा। कुछ महीने बाद आप लोगों ने देखा कि 200 ब्रांचेस से बहुत प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए आप लोगों ने सोचा कि क्यों ना हमारी इस कपड़ों की बिजनेस को और भी एक्सपेंड किया जाए। लेकिन अब आप लोगों ने न्यू ब्रांचेस नहीं, पूरे देश के अलग अलग शहर में 20 शॉपिंग मॉल खोलना चाहते हो। लेकिन आप लोगों ने देखा कि 20 शॉपिंग मॉल खोलने के लिए 100-200 करोड़ का अमाउंट चाहिए और आप लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं है। इसलिए आप और आपके चारों दोस्तों ने डिसाइड किया कि अब हम पब्लिक से पैसा उठाएंगे और पैसों के बदले पब्लिक को कंपनी का शेयर बेचेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, किसी भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता जब तक ना वो एक पब्लिक कंपनी बनेगा, और आपका एक कंपनी तो प्राइवेट कंपनी है। किसी भी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाने के लिए उस कंपनी को बीएसई एंड एनएसई में लिस्टेड करना होता है। ये बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसई का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों को हमारी देश की सरकार सेबी के थ्रू देखभाल करती है। देखिए ये दो एक्सचेंज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब्जी मंडी की तरह आप किसी भी बाजार में जाकर आपका कंपनी का शेयर बेचेंगे। किसी भी कंपनी का शेयर पब्लिक को बेचने के लिए उस कंपनी को बीएसई एंड एनएसई में लिस्टेड करना होता है। उसके बाद ये बीएसई एंड एनएसई यानी ये दो एक्सचेंज ब्रोकर के थ्रू पब्लिक को डिजिटली शेयर बेचते हैं और पब्लिक से पैसा उठाकर कंपनी को दे देते हैं। किसी भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर बेचने के लिए आईपीओ यानी इनिशियल
पब्लिक ऑफरिंग अनाउंस करते हैं। रिसेंटली आपने देखा कि ओला इलेक्ट्रिक बाइक आईपीओ लॉन्च किया। इसका मतलब ओला कंपनी शेयर खरीदने के लिए पब्लिक को इनवाइट किया। मान लो कि आप आपकी कंपनी का एक यूनिट शेयर की प्राइस 100 रुपया तय किया। के नाम के एक व्यक्ति ये 100 रुपया देकर आपका कंपनी का एक यूनिट शेयर खरीदा। इस के नाम के व्यक्ति ने देखा कि 6 महीने में ही 100 रुपये का शेयर 200 हो गया, इसलिए वो शेयर को बेचकर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। ये शेयर की प्राइस क्यों बढ़ती है? कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, शेयर की प्राइस उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी शेयर की प्राइस डिपेंड करती है। लेकिन अब सवाल यह है कि एक के नाम के व्यक्ति ने शेयर को तो बेचना चाहते हैं, लेकिन वो किसको बेचेगा? कंपनी तो शेयर को रिटर्न नहीं लेगा, क्योंकि कंपनी को बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसीलिए वो शेयर बेचकर पब्लिक से पैसा उठाया और बिजनेस में लगा दिया। जो लोग इस शेयर को बेचते हैं, कोई ना कोई और इस शेयर को खरीदते हैं, कंपनी नहीं। जो लोगों को लगता है कि शेयर की प्राइस 200 से और भी बढ़ सकती है, उन लोगों ने 200 रुपया देकर इस शेयर को खरीदते हैं। ये जो सेलर्स एंड बायर्स है, उसको डिजिटली मिलाने की काम करती है ये दो एक्सचेंज, यानी बीएसई एंड एनएसई। इसलिए ये दो एक्सचेंज को ही आम भाषा में शेयर मार्केट यानी शेयर बाजार कहा जाता है।